नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। और राजस्थान की राजनीति में आखिरकार कंगना रनौत की एंट्री हो गई है। कंगना के आने के बाद मारवाड़ इलाके में, क्योंकि पूरे मारवाड़ में कंगना को खास करके चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने जब बुलाया है, और दूसरे चरण से ठीक पहले चरण में मतदान का प्रतिशत, और दूसरे चरण में एक तरफ बाड़मेर जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी के द्वारा त्रिकोणीय मुकाबला उस लोकसभा सीट पर, गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें जोधपुर सीट पर, और पाली में भी कितनी चुनौती कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट संगीता बेनीवाल दे रही हैं। इन तीनों लोकसभाओं में कंगना रनौत के आने से गुजरात से उठी राजपूत समाज की आग कितनी कम हो पाएगी, ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। और कांग्रेस पार्टी कंगना रनौत का क्या तोड़ लेकर आएगी, ये भी देखना होगा। हमारे साथ रवि कुमार सिकदर हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हितेंद्र शर्मा है बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से, गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से, राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर से, संगीता शर्मा जी जोधपुर से, कुलदीप छगानी जी बाड़मेर से, और सुभाष रोहिशवाल पाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत संगीता जी आपके इलाके से, आपके यहाँ पहुंच रही है कंगना रनौत, पहुंच चुकी है बल्कि, तो क्या असर है उसका, क्या असर है? कंगना रनौत अभी दोपहर में पहुंच गई थी जोधपुर में, और आते ही उन्होंने नारा दिया श्री राम जय श्री राम के नारे लगाए हैं एयरपोर्ट पर। फिर होटल ताज हरी में चली गई थी। फिर अब वो पाली पहुंच गई हैं, और पाली में उनका रोड शो होने वाला है उनका वहां से। फिर वहां रोड शो करने के बाद जोधपुर आ रही हैं, और जोधपुर में वो शाम को 7 साढ़े 7 बजे करीब वो यहाँ भी रोड शो होगा। जोधपुर का हाउसिंग बोर्ड एरिया है, वैसे तो बीजेपी बाहुल्य एरिया ही है, वहीं पर उन्होंने ये रोड शो रखा है। तो उसके बाद जोधपुर में जो कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ चाय पर चर्चा भी करने वाली है, मीडिया से भी मिलेंगी। और फिर रात को ही जोधपुर में रुक रही है, और कल वो जाएंगी जो सबसे ज्यादा जरूर जहां महसूस की जा रही है, बाड़मेर जैसलमेर सीट पर। तो बात वही है कि जोधपुर में अपन बात जोधपुर की करें तो जोधपुर में योगी जी 3 दिन पहले योगी जी भी आके गए हैं। पूरे एक अच्छा रोड शो उनका निकला था, काफी भीड़ रही थी। और अब वैसे स्थिति जोधपुर में कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवारों के बीच में, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। तो अब एन वक्त पे जोधपुर में उनको कंगना रनौत की भी एंट्री हो गई है। तो अब वैसे जोधपुर से ज्यादा मुझे लग रहा है कि कंगना रनौत का जैसलमेर और बाड़मेर दौरा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वहां पर रविंद्र सिंह भाटी की वजह से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं काफी मायूस हैं थोड़े सी, उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर अभी नजर आ रही है। आज उन्होंने कैलाश चौधरी ने इधर पहले उनके पक्ष में रेड खल्ली भी कल 3 दिन पहले सभा करके गए हैं, और कल सुबह रानौत जाएगी जैसलमेर, फिर बाड़मेर में सभा करेगी। और उधर आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं, कैलाश चौधरी अब ये सारे प्रधानमंत्री जी भी सभा करके गए हैं बाड़मेर में। अब उन्होंने वहां पर एक नया ही आज राग अलाप दिया है कि पाकिस्तान की नजर है बाड़मेर सीट पर, या यानी उस तरह भी बोलने की उन्होंने कोशिश किया। यानी बाड़मेर चुनाव में स्टार प्रचारक सारे कंगना रनौत कल कर लेगी रोड शो, फिर सनी देओल भी आ रहे हैं, और अब वो पाकिस्तान को भी बाड़मेर चुनाव में लेके आ गए हैं। तो वहां पर मुकाबला काफी रोचक हो गया बाड़मेर का। तो ये स्थिति है। और अभी प्रधानमंत्री के आने के बाद खली, सनी देओल और साथ में कंगना, इसका मतलब हितेंद्र शर्मा जी बीजेपी साम दाम दंड भेद युद्ध में अब सारे हथियारों को खोल रही है, क्योंकि समय कम है और युद्ध चुनौतीपूर्ण है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका ऑडियो बंद है। जनता ने कर दिया इस बार इनको पैक।
रवि जी, ये ठीक नहीं है। हितेंद्र शर्मा जी, आपका ऑडियो ऑन करिए। रवि जी प्लीज, हितेंद्र शर्मा जी अपना ऑडियो ऑन करिए। हाँ जी, हाँ मीना जी बोलिए। जी, मेरा सवाल ये था कि चुनौती बहुत बीजेपी को ज्यादा बढ़ गई है। चुनौती नहीं है, हम हर चुनाव को, चाहे वो छोटे से छोटा नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो देश की संसद का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लड़ती है। आपको याद होगा हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भी हमने पूरी ताकत उसी तरीके से लगाई थी। योगी जी से लेके हमारे सभी वहां पे नेतागण गए थे, माननीय नेतागण। और अभी भी जो भी चुनाव है, चाहे हम कितने ही लाखों वोटों से जीतने वाले हैं, मगर फिर भी हम प्रत्येक चुनाव में पूरी ताकत के साथ लग रहे हैं। कंगना रनौत, सनी देओल सब हमारे पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी का एक हिस्सा है। तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी जगह जाके जहां जहां उनकी डिमांड आती है वो प्रचार कर रहे हैं। कंगना रनौत की एक प्रखर राष्ट्रवादी छवि है, महिलाओं में उनका एक क्रेज है। जिस तरह से वो राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में लगी हुई है, सभी जगह से उनकी डिमांड आ रही है और पार्टी जहां उचित समझ रही है वहां पे उनको प्रचार के लिए भेज रही है। जी, रवि कुमार सिकदर जी, किसको लाएंगे आप कंगना रनौत के काट के रूप में? मतलब उनसे भी ज्यादा बड़ा चेहरा किसका चेहरा है कांग्रेस पार्टी के पास? नमस्कार मीना जी, और सभी वरिष्ठ साथियों को मेरा नमस्कार और विपक्षी साथियों को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कोई इतना योग्य एक बोलते हैं टॉपिक है नहीं कि हम उस पर 1 घंटा बैठकर चर्चा करें। उन्होंने छवि बताई, कंगना रनावत की छवि आज देश में क्या है वो हमें भी पता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक हंसी का पात्र है जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं और देखकर हंसकर वापस आ जाते हैं। क्योंकि आप उनके बयान उठाकर देख लीजिए, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को पहला प्रधानमंत्री बता दिया, जो आजादी मिलने से पूर्व 1945 में जिनका स्वर्गवास हो गया था और 47 में आजादी मिली, जिसको उन्होंने भीख बताकर देश में शहादत देने वाले लोगों का अपमान किया। जो इनके प्रधानमंत्री है या जितने वरिष्ठ लोग हैं, वो एक तरफा तो उन शहादतों पर जाकर फूल अर्पित करते हैं और उन्हीं दूसरी तरफ उनके एक नेता के द्वारा आजादी को भीख बता देना, ये दोहरा चरित्र इनकी तरफ से हमेशा दिखाई देता है। तो कंगना रनावत पे एक हास्यास्पद कैरेक्टर है, वो कोई इतना बड़ा अहम है नहीं। बात हो रही है कि इस बार चुनाव में कंगना रनावत का क्या तोड़ है। देखिए मीना जी, इस बार जो चुनाव है वो मुद्दों का चुनाव है। आप खुद देख लीजिए, जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि नगर निगम के या नगर पालिका के चुनाव में भी पूरा कैबिनेट पहुंच जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये कैबिनेट चुनाव में ना पहुंचकर अगर काम में ज्यादा ध्यान दे तो शायद पूरे कैबिनेट को सड़कों पर या गली गली भटकने की आवश्यकता नहीं हो। आज राजस्थान की जिन लोकसभाओं में ये दौरे के लिए आई हुई है, आप उनका उठाकर देख लीजिए कि बाड़मेर जैसलमेर एक तरफा हमारे पास है, जोधपुर हमारे पास है, क्योंकि जनता ने इस बार मुद्दों का चयन किया है। इस बार जनता जो वोट दे रही है, पहले फेज का चुनाव हमारे सामने है, पहले फेज की जो वोटिंग हुई, जो मतदाता प्रतिशत रहा, जो कांग्रेस के पक्ष में मतदान गिरा, वो साफ साफ ये जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे हित की ओर है। जनता ने मुद्दों को चुना है, जनता ने अपने कामों को, हमारे न्याय पत्र को देखकर उस पर वोट किया है। उसकी दूसरी ओर उसकी बौखलाहट इतनी जबरदस्त दिखाई दे रही है कि माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसको हम कथाकथित जनरल डायर की उपाधि दे रखी है हमने, तो कोई बड़ी बात नहीं, जिनकी जबान फिसल जाती है, वो हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। आज कंगना रनावत आती है पाकिस्तान से तुलना कर लेती है। अरे भैया, आप तो हिसाब 10 साल का दो, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है, किसान क्या है, दुगनी कहाँ है। और उसके बावजूद अन्य ऐसी बातें थी कि वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। रवि कुमार सिकदर, युवा है आप काफी, तो जोश तो आपका ठीक है, लेकिन शब्दों का चुनाव थोड़ा ठीक से करिए। दूसरों के सर्टिफिकेट कैरेक्टर के आप मत दीजिए, और कैरेक्टर किसी का भी हो उसका आकलन करना आपका काम नहीं है किसी भी। जी, तो ऐसे में सवाल ये, राकेश वशिष्ठ जी, कोई भी महिला होती तो सीधा सवाल उठाते हैं कैरेक्टर का, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। इस बात को सब भूल जाते हैं कि उन महिलाओं के पास जाने वाले पुरुषों का क्या कैरेक्टर है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है अभी चर्चा का विषय ये है कि कंगना रनौत इस देश की एक अभिनेत्री है, एक सशक्त अभिनेत्री है, बॉलीवुड में अपने दम से अपनी पहचान बनाई है। क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि कोई अपने दम से अपनी पहचान बनाए, तो फिर के चरित्र को लेकर बहुत सारी चर्चाएं करना से आसान हो जाते हैं रास्ते।
सवाल ये है कंगना रनौत चुनाव खुद का मंडी लोकसभा से निकाल पाएंगी या नहीं निकाल पाएंगी, क्योंकि वोट देने तो वही समाज जाएगा जो तुरंत कैरेक्टर का विश्लेषण करने लग जाता है। बात ये भी है कि उनकी राजनीतिक योग्यता कितनी है और कितनी नहीं। उन्हें लोकसभा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उन्हें अपनी प्रोडक्शन कंपनी में बढ़िया फिल्म बनानी चाहिए, वो वहां के लिए ज्यादा काबिल है, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। सवाल ये है कि कंगना रनौत युवाओं के दिलों में है, इसलिए तो इतनी बड़ी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, इसलिए तो इतनी बड़ी संख्या में लोग फिल्म देखने जाते हैं। सवाल ये है कि उस चेहरे को जिसको लेकर बीजेपी मारवाड़ में अपने वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पहले चरण में ये साफ हो गया है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मारवाड़ में जिस तरह की चुनौती मिल रही है, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे मंत्री परेशानी में चुनौती में है, सीधे चुनाव उनका नहीं निकल रहा है। जैसे हमने कल राजभवन में चर्चा की, समझ में आ रहा था महिमा सिंह बीजेपी की कैंडिडेट 1 में चुनाव निकाल रही है, जिस तरह की तस्वीर वहां के सभी लोगों ने बताई। जोधपुर, बाड़मेर, पाली और लोकसभा क्षेत्र जैसलमेर, ये तो 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर कंगना रनौत के आने से क्या फर्क पड़ेगा, राकेश वशिष्ठ जी? देखिए मीना जी, ये कंगना रनौत सिने स्टार हैं और अभिनेत्रियों, हीरोइनों, सिने स्टार्स के प्रति युवा वर्ग का तो खास तौर से आकर्षण रहता है। ये बड़ी सक्रिय नेत्री के रूप में उभर कर आई हैं और बड़े मजबूत इरादों वाली महिला के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आप सबको ध्यान होगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान इन्होंने उस सरकार से किस तरीके से लोहा लिया और वो उद्धव ठाकरे इनको झुका नहीं पाए। जाति की राजपूत हैं और ये जो सारा मारवाड़ क्षेत्र जहाँ तीनों जो लोकसभा क्षेत्र हैं, यहाँ राजपूत वोटरों की बहुतायत है। युवा वर्ग की फिल्म अभिनेत्रियों या अभिनेताओं के प्रति शुरू से ही आकर्षण रहा है। हमने अमिताभ बच्चन की स्थिति भी देखी है इलाहाबाद में, जब पहली बार आए थे हिमवती नंदन बहुगुणा को जिसके हाथ से उन्होंने चुनाव हराया था, तो लोगों का आकर्षण तो है। अब भाजपा इनको बुलाने का क्या मकसद है? नेत्री के रूप में ये स्थापित हो चुकी हैं, हीरोइन तो है ही, नेत्री के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। और हिमाचल प्रदेश की ये ऐसी दूसरी नेता हैं जिनकी अलग जगह अलग प्रदेशों में भी डिमांड हो रही है। एक तो अनुराग ठाकुर है, दूसरी ये अच्छी वक्ता भी हैं, बोलती भी अच्छा है। उनका पार्टी का जो मेन उद्देश्य है, सबसे बड़ा कारण तो ये प्रथम फेज में जो कम मतदान हुआ वो पार्टी के लिए चिंताजनक था। भाजपा के लिए वो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके पक्ष में कम हुआ, किसके नहीं हुआ, ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन भाजपा जिस तरीके से चाह रही थी कि उनका टारगेट था हर बूथ पर 300 वोट एक्स्ट्रा लेना, 5 लाख वोटों से चुनाव जीतना, उसको पलीता लग गया। अब भाजपा किसी भी कीमत पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने इसका आयोजन किया है। अब इनका अंतर है कि इनका फर्क पड़ेगा क्या ना पड़ेगा। देखो, इस तरह के अभिनेत्रियों के आने से, नेताओं के आने से चुनावी माहौल में गर्माहट आती है और मतदान पर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण तो इसका है नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि माहौल जब गर्माता है तो कुछ ना कुछ उस कैंडिडेट के लिए फायदा अवश्य होता है। तो अब चूंकि राजपूत जाति की हैं और सबसे बड़े जो टारगेट हैं इस समय, जो सबसे ज्यादा परेशानी पैदा कर रहे हैं आपके मारवाड़ क्षेत्र में, रवि सिंह भाटी हैं। उनको पैरेलल करने के लिए, उनको डाइल्यूट करने के लिए कंगना रनौत को लाने का प्रयास लाया गया है। क्या सफलता मिलेगी क्या नहीं मिलेगी तो अभी पता लगेगा जब इनका कल से, आज तो शायद जोधपुर का दौरा है, कल से बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा का इनका रोड शो है, उससे पता लगेगा। भाजपा इस प्रयास कर रही है कि कैसे भी हो हम इस बार बाकी की जो 13 सीटें हैं राजस्थान की, उसमें ऐसा कोई कमी नहीं छोड़े जिससे कि वोट परसेंटेज कमी हो और हमारे लिए कोई खतरे की घंटी बन सके। तो मेरा मानना है कि कंगना रनौत का आने से फायदा तो होगा ही पार्टी को। कुछ लोगों का युवा वर्ग है वो आकर्षण का केंद्र होने के कारण बहुत इकट्ठा होता है। आम लोग भी इकट्ठे होते हैं देखने के लिए क्या है क्या नहीं है, आकर्षण तो होता ही होता है। अब आगे पता लगेगा।
अब अभी तक की जो रिपोर्ट है, अभी उसके हिसाब से तो लगता है कि कंगना रनौत को जो है वो अपना कुछ असर दिखाएंगी, निश्चित रूप से दिखाएंगी, ऐसा मेरा इसमें मानना है। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, सलमान खान का भी रोड शो करवाया था। एक वक्त था जब बीना कार्क अपने चुनाव के लिए उनको लेकर आई थी, आपको याद होगा। तो मारवाड़ में सलमान खान के बाद अब कंगना रनौत आ रही है। देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर वो मंडी में खुद की रोड शो कर करके खुद का फायदा कितना ले रही हैं। ये तो राकेश जी आपने भी देखा होगा कि वो जब मंडी में अपने चुनाव प्रचार में जाती है तो कितने लोग साथ रहते हैं, ये तो देखा आपने। अब क्योंकि देखिएगा कि निश्चित तौर पर वो सोच रहे हैं कि राजपूत नाराज है, तो अब इस फिल्म अभिनेत्री की शक्ल देख करके, क्योंकि हमारी राजकुमारी तो फेल होगी जयपुर की, वो भी तो एक सेलिब्रिटी के रूप में है। आपने देखा कि वो भी कंगना रनावत को खड़ा करो, दोनों को खड़ा करो तो अंतर नजर ज्यादा आता नहीं है। उसको क्यों नहीं ले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या पता नहीं। हमारी मुख्यमंत्री जो हीरो हैं उनको तो ले जा करके उनको भी ले जाया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, सेलिब्रिटी देखिए सन्नी देओल को लेके आए ना, वो सन्नी देओल को क्या जाट होने के लेके जाटों का और वो उसका जाट का कितना संबंध है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं कैलाश चौधरी, वो अपने आप को संतोषजनक स्थिति में आ जाते हैं कि भाई देखिए मैं बैठ करके सबको शक्ल दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरी भी शक्ल देख लो इनके साथ साथ मुझे, क्योंकि 15 साल से आपने देखा है और आगे आने वाले समय में मुझे नहीं, क्योंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। रविंद्र भाटी ने जिस प्रकार से विद्रोह करके, और जो वो तो बीजेपी का है, बीजेपी से नहीं मिला तो वो चला गया 2 हैंडपंप लेने के बाद 18 हैंडपंप अगर हारने वालों को आप देते हो तो वो तो है सारी बातें जिस प्रकार की बातें चल रही है। लेकिन जो देखिए चुनाव में निश्चित तौर पर सेलिब्रिटी को लाया जाता है, लाया इसलिए जाता है कि कहीं कम से कम माहौल, जैसे कह रहे थे राकेश जी, सही बात है, माहौल में तो थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी। देखिए वो आज पाली में गई है और पाली में तो मेरे को लगता है कि वहां पे भी कलवी जाति के हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। पीपी चौधरी को पहले करेंगी, फिर उसके बाद शाम को वो जा रही है जोधपुर में तो जोधपुर दरबार ज्यादा प्रभावशाली है, उनका परिवार से क्यों नहीं मिल पाए, क्योंकि देखिए हमारी पूर्व राजकुमारी जाकर के मिल के आई थी, उनको तो सड़क पे उतार नहीं सके। लेकिन हाँ, आज उनका भी वहां पे भी रोड शो है जोधपुर में तो देखिएगा कि निश्चित रूप से दोनों राजपूत हैं, और किस राजपूत के पक्ष में जाएगा, किसके नहीं जाएगा। जा तो रही है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में निश्चित रूप से, और रात में जोधपुर ही रुकेंगी। और ये देखिए सेलिब्रिटी का मैं हमारे राजस्थान से कुछ ज्यादा इतना है नहीं। जैसलमेर में जरूर चिराग पासवान के साथ उन्होंने पहली फिल्म की होगी तो आई होंगी, पुरानी यादें होंगी उनकी, पुरानी जिस प्रकार की बातें हो सकती है। लेकिन सलमान खान से ज्यादा तो नहीं है सेलिब्रिटी है। और निश्चित रूप से बीना कार्क ने सलमान खान के आशीर्वाद देकर के जो हिरण कांड में उनको सहयोग किया था, इसलिए सलमान खान उनके उसमें आ जाता है, बिल्कुल निश्चित आता भी है। और देखिए वो जीती नहीं, सलमान खान के आने के बाद भी हार गए चुनाव। इसलिए सेलिब्रिटी का आकर के चुनाव में वोट कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले जाके आए थे और प्रधानमंत्री जी ये भी कह के आए थे कि भाई मैं आऊंगा रिफाइनरी का उद्घाटन करने, तो प्रधानमंत्री की बात को नहीं मान रहे और वहां के वोटर्स को अब कंगना रनावत कितनी प्रभावशाली होकर के बीजेपी को फायदा पहुंचा रही होगी वो तो बीजेपी वाले जानते होंगे। लेकिन हाँ, उसके नाम से भीड़ इकट्ठी करना, लोगों को बातचीत करना, युवाओं के साथ, क्योंकि युवा 56% ही वोट दे पाया जो कि 90% जाना चाहिए था। तो युवाओं को सक्रिय करने के लिए अगर कैलाश चौधरी सहारा लेते हैं फिल्मी एक्टरों का तो ठीक है। राजनीति में निश्चित रूप से हेमा मालिनी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। वो हेमा मालिनी खुद नहीं लड़ी, उनका पति चुनाव में 2 बार लड़ा और हमारे यहाँ तो रही थी बीकानेर में, लेकिन जिता के लेके गई, वो बार बार आकर के रही थी यहाँ पर। लेकिन अब वो हेमा मालिनी खुद चुनाव लड़ रही है, अब वो किसको बुलाए, वो प्रधानमंत्री को और अमित शाह को बुलाकर रोड शो करा रही है। तो वो तो सेलिब्रिटी खुद थी, तो उनको अमित शाह को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है मथुरा में। तो इसका मतलब है कि देखिए राजनेता का एक वर्चस्व, देखिए अमित शाह का अपना रणनीति होती है और वो सक्रियता इसलिए दिखाते हैं कि भाई जिसने काम नहीं किया उसके खिलाफ क्या कुछ कर सकते हैं। आपको पता है लाइन लगा करके खड़े कर देते हैं वो अब इनके रोड शो में कितना प्रभावशाली होगा मुझे पाली का पता नहीं है। पाली में तो रोड शो हो चुका होगा, जोधपुर पहुंचने वाली होंगी, तो पाली में किस प्रकार की बात होगी। पाली में निश्चित तो ग्रामीण इलाका है, हाँ कुछ लोग आ जाएंगे और किस तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि उदयपुर में तो
बहन की भाई की शादी थी, किसकी शादी थी, शादी करके गई थी ना, पूरी यहाँ रही थी। तो अब दिखेगा कि उदयपुर में नहीं कर रही है वो, क्योंकि वो वही कर रही है कि जहां राजपूत चुनाव लड़ रहा है। और देखिएगा क्या कलवी के आगे पीपी चौधरी के खिलाफ भी कोई है क्या राजपूत, मुझे नहीं पता किस तरह की स्थितियां है, लेकिन जो नाराजगी जिस तरह की बनी हुई है, मैं अभी भी देख रहा था जिस प्रकार से माफी मांग ली बताते हैं उनसे, तो जो केंद्रीय मंत्री थे तो अभी तक नाराजगी, लेकिन करनी सेना लेकर के हल्ला मचाए हुए हैं और वो शपथ दिला रही है बार बार कि हमारे गोगा बेड़ी को मार दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अब तो कालवी साहब है नहीं, कालवी साहब कल्याण सिंह कालवी जो कि राजपूत नेता हुआ करते थे, उनका संबंध निश्चित तौर पे जैसलमेर बाड़मेर से उनके पिता का हुआ करता था, कल्याण सिंह कालवी का। ये तो दूसरे वाले कालवी थे। तो निश्चित रूप से राजस्थान में एक माहौल परिवर्तन करने के लिए फिल्मी अदाकारा को बुलाना कितना फायदेमंद होगा, वो तो 4 तारीख को जो काउंटिंग होगी उस वक्त मालूम पड़ेगा कि देखिएगा वो दूसरे नंबर पे रहते हैं, तीसरे नंबर पे या पहले नंबर पे आ जाते हैं। तो देखिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है जिस तरह का माहौल, क्योंकि देखिएगा बार बार मैं तो नितिन गडकरी का खुद का देख रहा था, वो तो कहीं कह रहे थे कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं निकले ही नहीं। हमारे स्टार प्रचारक कितने सारे हैं, कोई नहीं जा रहा। अब देखिए हमारे तो पुरानी अदाकारा बैठी है वसुंधरा राजे, उनका रोड शो कराने में कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या आप बताओ, गलत है क्या? वो उनको वो नहीं है क्या? देखिए वो अपने आप में बहुत बड़ी अदाकारा रही है और राजस्थान में उनको मान्यता मिलती थी। अब क्योंकि भजनलाल जी आने के बाद उनकी मान्यता कम हो गई है। ये बात सही है कि वो धौलपुर की है, ये भरतपुर के है आसपास का ही मामला, ज्यादा दूर मामला गया नहीं है राजस्थान में। तो देखिए जिस प्रकार की स्थिति है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हाँ बीजेपी को लाभ हो सकता है और कुछ युवाओं को आकर्षित करने में सफल होंगे, क्योंकि मैंने अभी रोड शो देखा नहीं, अभी क्यों रोड शो आपने देखा हो तो पता नहीं, लेकिन पाली में हो चुका है उनका। अब वो जोधपुर में रात गुजारेंगी, वहीं रहेंगी और उसके बाद सुबह दूसरे दिन जैसलमेर जाएंगी। जैसलमेर में देखिएगा, जैसलमेर तो अपने आप में खूबसूरत जगह तो है निश्चित तौर पर, और वो बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा ही शहर है, इसलिए वहाँ खूबसूरती, दोनों खूबसूरती मिलेगी। तो किसको फायदा होगा किसको नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। मानवेंद्र, क्योंकि मानवेंद्र नाराजगी जता चुके कि केंद्रीय मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। अब देखिए इस बीच में खली भी आए थे, आपको मालूम है, खली आकर के वो तो एक रोड शो करके वो भी चले गए, और बाकायदा वो खली के सामने हमारे कैलाश चौधरी बड़े छोटे लग रहे थे, नजर ही नहीं आ रहे थे, खली दिख रहा था वो नहीं दिख रहे थे। तो इतने बड़े को भी नहीं बुलाना चाहिए जिससे कि हमारे प्रत्याशी उसमें से गायब हो जाए। निश्चित रूप से देखिए मैं कह सकता हूँ एक अच्छा माहौल देने के लिए अगर ये, क्योंकि कल 6 बजे चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, उससे पहले कर्नल रनौत पता नहीं क्या करके जाएंगे, कितना फायदा मिलेगा। लेकिन हर प्रत्याशी चाहता है कि मेरी गुणगान हो और मेरे को आगे रख करके वोटों का इजाफा हो। अब वो देखिएगा राजपूतों को नाराजगी कैसे दूर कर पाएंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता, वो किस तरह की स्थितियां करती हैं, किस तरह की बात, क्या अगर रोड शो के बाद क्या वो बातचीत करेंगे नहीं करेंगे। जैसलमेर में निश्चित रूप से राजपूतों का है महत्व, और वहां का राजघराना है, पहले तो बीजेपी के साथ ही हुआ करता था, अब बीजेपी के साथ है नहीं है, मुझे नहीं पता किस तरह की स्थितियां बनी हुई है। तो संगीता जी के पास होते हैं इन सब बातों की जानकारी, तो संगीता जी को सब पता है। संगीता जी, एक तो जोधपुर राज परिवार की स्थिति इस वक्त कितनी स्पष्ट हो पाई है, राज परिवार किसके साथ जा रहा है। दूसरी बात कि कंगना रनौत जिस भी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करे, मतदाता के सामने दोनों ही कैंडिडेट एक ही समाज से हैं, इसलिए वो भी कितना असर समाज स्पेसिफिक नहीं हो सकता। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है संगीता जी कि कंगना रनौत भी आखिरकार राजपूत के रूप में जानी जाएगी, इतनी बड़ी देश की अदाकारा। मीना जी, जैसे कि आपने एक सवाल पहले किया कि राज परिवार किसके साथ है, तो राज परिवार पिछले 2 चुनाव से खुलकर सामने नहीं आया है। पहले जैसे कि उनकी चंद्रेश कुमारी जब चुनाव लड़ रही थी तब जरूर राज परिवार बिल्कुल खुलकर आया था। उसके बाद से उन्होंने कोशिश की थी पिछले चुनाव में भी गजेंद्र सिंह जी ने कि उनके पक्ष में राज परिवार मैदान में उतरे, मगर नहीं आया था। नहीं, इस बार राज परिवार सक्रिय है। दूसरा की बात आपने कहा कि कंगना रनौत का जो राजपूत वाला जो एंगल है,
राजपूत निश्चित तौर पर नाराज है। कई नेताओं की जो जैसे मानविंदर सिंह जी ने भी खुलकर नाराजगी जताई और भी कई नेता खुलकर नाराजगी जता रहे हैं इस बात को। तो राजपूत नाराज है, मगर अब ये है कि दोनों ही कैंडिडेट राजपूत और राजपूतों को किस तरह मना पाओगे? ये तो रोड शो करके चली जाएंगी, कोई इनकी किसी मीटिंग नहीं है या उनसे कोई मीटिंग राजपूतों के साथ मीटिंग नहीं होनी है, सिर्फ रोड शो करके निकल जाएंगे। जैसा कि श्याम जी बता रहे थे कि वसुंधरा राजे, यदि जगह वसुंधरा राजे आती तो उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर काफी अच्छी पकड़ है, तो उनके आने से शायद ज्यादा बीजेपी को फायदा मिल पाता। मगर अब इन्होंने बुलाया है बीजेपी ने, तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से ये एक है कि माहौल तो बनेगा, निश्चित तौर पे माहौल बनेगा। यंगस्टर ने जरूर एक जो वोट देने को जो पिछले अभी 12 सीटों पे जो चुनाव जो देने की देखी गई है, तो एक माहौल जरूर बनेगा। और बीजेपी की पक्ष रानौत की एक छवि बनी है, एक अच्छी कलाकार तो है, मतलब पिछली कुछ समय से उनकी जो एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में भी जो छवि बनी है, तो उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फायदा हो सकता है इसमें। मगर जब रही बात बाड़मेर जैसलमेर की बात करी, तो बाड़मेर जैसलमेर जिस तरह का माहौल बन चुका है, वहां पर जहां भी भाटी जाते हैं, रविंदर सिंह भाटी जाते हैं, तो उनकी सभाओं में बहुत भीड़ नजर आ रही है, बहुत लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। और तो और अभी अमीन खान जो कि कांग्रेस के पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी रविंद्र भाटी को समर्थन देने की बात कही है। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भाटी को समर्थन किया जाए। तो वहां जो एक एंगल आ रहा था कि भाटी की जिस तरह से भाटी की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार को फायदा मिल सकता था, तो वो भी एक, यदि अमीन खान आते और अमीन खान के साथ मोहम्मद स्पोर्ट भी यदि भाटी को मिलते हैं, तो इसका सीधा नुकसान कैलाश चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार को तो होगा ही, और भाटी और ज्यादा मजबूत होंगे, और कैलाश चौधरी को निश्चित रूप से वहां पर मुश्किलें आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और अब ये कंगना रानौत 2 दिन अब बाड़मेर जैसलमेर में सभा कर रोड शो निकालेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका फायदा ज्यादा हो पाएगा बीजेपी। जी, तो स्थितियां जैसलमेर बाड़मेर में बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि कांग्रेस के लिए भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला होने से रविंद्र सिंह भाटी वहां पर चुनौती दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि रविंद्र सिंह भाटी का रथ क्या कंगना रोक पाएगी? क्या कैलाश चौधरी के खिलाफ जितनी नाराजगी है उसको दूर करने के लिए पार्टी देवेंद्र झाझड़िया को, जो कि चूरू के कैंडिडेट हैं, उनको भी लेकर जा रही है, खली को भी लेकर आ रही है, सनी देओल को भी लेकर आ रही है। ये सारे फैक्टर मिला के गुलाब बत्रा जी, क्या बाड़मेर में बीजेपी की स्थिति को कुछ सुधार पाएंगे? मैं थोड़ा देरी से जुड़ा हूँ, पैनल ने क्या क्या विचार किए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो आपने आज विषय रखा है उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि मारवाड़ और मेवाड़, अब कंगना रनौत अपने आप में एक बहुत चर्चित अभिनेत्री रही हैं। आपको ध्यान होगा तो बंबई में उनको शिवसेना के साथ जो एक मनमुटाव हुआ था और उनका कार्यालय को तोड़ा गया था, वो भी बहुत चर्चा का विषय बना। और अपनी फिल्मों में अपने किरदार को लेकर भी बहुत चर्चा में रही हैं। दूसरा रहा कि मारवाड़ और मेवाड़ में जो सेलिब्रिटी को लाने का है, कोई नई बात नहीं है। आपको अगर याद होगा तो लोकेंद्र सिंह कालवी भी, उनके पिताजी भी यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं और जीते हैं और केंद्रीय मंत्री बने हैं, और लोकेंद्र कालवी भी चुनाव लड़े थे लेकिन वो पराजित हुए, और उनके लिए उस समय और शत्रुघ्न सिन्हा जैसी हस्ती आई थी लेकिन वो चुनाव नहीं जिता पाए थे। उसी तरह से हेमा मालिनी आई थी मानवेंद्र सिंह के लिए, लेकिन वो चुनाव जीत गए। उसका कारण ये था कि उनका एक राजपूत वोट बैंक है। जहां तक बाड़मेर और जैसलमेर की जो राजनीति है वो जाट समुदाय से शुरू होती है और जाट समुदाय पर आकर खत्म होती है, उसका रुख क्या रहता है उसके ऊपर। और जहां तक सवाल है पार्टी का, जैसे अभी
संगीता भी बता रही थी कि जो भाटी है इस समय वो जनता का उम्मीदवार है, वो जनता उसके लिए चुनाव लड़ रही है, वो जनता का उम्मीदवार के रूप में, इसलिए उन्होंने एक चुनौती न कांग्रेस के लिए न बीजेपी के लिए, इसलिए वो जनता के साथ लेकर चुनाव लड़ रहा है। यानी उसकी जितनी भी रैलियां हुई हैं उस रैलियों में यानी उसको पब्लिक का भी पैसा, तन मन धन, इसके साथ उसको सपोर्ट हो रहा है भाटी का। और आपको अगर याद होगा तो भाटी जी जब चुनाव जीते थे शिव से और बीजेपी पराजित हुई, कांग्रेस पराजित हुई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनको अपने बुलाया था और प्लेन में भी लेके गए थे उदयपुर और बातचीत हुई, उसके बाद भी और इस तरह का लगा कि शायद वो हो। लेकिन अंदरूनी जो राजनीति है, हमें एक राजनीति शास्त्र के एक विद्यार्थी के नाते मैं समझता हूँ कि मानवेंद्र सिंह ने और मोदी जी की रैली में भाजपा में वापस लौटने का, भाई ये तो मेरा परिवार था, उन्होंने लौटने की बात नहीं की, ये तो मेरा परिवार था, मैं उसमें परिवार में वापस शामिल हुआ हूँ। और मानवेंद्र सिंह चूंकि शिव से विधायक है अभी रविंद्र सिंह भाटी, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से मानवेंद्र सिंह और उस शिव का एक उपचुनाव लड़ने के लिए एक योग्य उम्मीदवार होंगे भाजपा के लिए। तो इसलिए वो भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि राजपूतों के वोट उनको प्रत्याशी को मिले किसी तरह से, क्योंकि ये माना जाता है कि जैसलमेर बाड़मेर में जो राजपूत समुदाय है वो राजपूत समुदाय निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष का रहा है। लेकिन इस परिस्थिति में चूंकि वहां जाट राजनीति, जैसे मैंने कहा कि बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति जाट समुदाय से शुरू होती है और जाट समुदाय पर आकर के खत्म होती है। उस सूरत में अभी जब मुख्यमंत्री ने और बैठक की थी राजपूत समाज की बाड़मेर में आकर के, तो उसमें राजपूत समाज के लोगों ने कहा था कि हम तो चूंकि भाजपा के परंपरागत वोटर हैं, वोट बैंक है, लेकिन आप जो आपका कैंडिडेट है, जो आपने जाट कैंडिडेट खड़ा किया है, तो उसको पहले तो बताइए कि वो जाट कैंडिडेट अपने जाट समुदाय से कितने प्रतिशत वोट ले पाएगा। ये एक सवालिया निशान है भाजपा के प्रत्याशी के लिए। तो ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष बनाया है उस समय आज की पोजीशन में मुझे नहीं लगता कि रविंद्र सिंह भाटी इस समय लीड लिए हुए हैं। और कंगना रनौत आएगी जरूर, लेकिन कंगना रनौत का जो एक वो है एक तरह के जो वो ग्लैमर शो तक ही रहने वाला है। वो ठीक है, कुछ फ्लोटिंग वोट जो होते हैं, फ्लोटिंग वोट वो 5-10% ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई दूरगामी असर कोई नहीं पड़ने वाला। और फिर जैसे जैसलमेर, अभी जैसलमेर में मेरे कुछ मित्रों से बात हो रही थी तो उनका भी यही कहना था कि जैसलमेर तो शुरू से परंपरागत गढ़ रहा है बीजेपी के लिए, इसलिए वहां कोई असर नहीं पड़ना। उसकी जगह अगर रामगढ़ और क्षेत्रों में ले जाते तो शायद कुछ फर्क पड़ता। जैसलमेर में कोई फर्क नहीं पड़ा और है भी कितना सा रास्ता, कुछ घंटों का, कुछ मतलब 20-25 मिनट का रोड शो होगा, तो उसका कोई अधिक लाभ मिलने वाला है ऐसा मैं नहीं समझता। जी, तो गुलाब बत्रा जी आपने जो बात कही है उससे ये साफ होता है। हितेंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद रवि कुमार जी आपके पास आऊंगे। हितेंद्र शर्मा जी, एक बात साफ हो गई यहाँ पर, मतलब गुलाब बत्रा जी ने कहा है, संगीता जी पहले कह चुकी हैं इस बात को कि मानवेंद्र सिंह बीजेपी में आए, बीजेपी को अपना परिवार बताया, जोधपुर में गजेंद्र सिंह जी की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन बाड़मेर में जाकर वो रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में खड़े नजर आते हैं जब वो कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि उनको अपनी जो सीट है वो सुरक्षित करनी है, विधानसभा का रास्ता तय करना है। और इसलिए हितेंद्र शर्मा जी, मतलब बीजेपी के लोग भी जो बीजेपी में अभी आए हैं, पहले भी थे, वो भी रविंद्र सिंह भाटी की भीतर खाने मदद कर रहे हैं। मैं इस बात का जवाब दूंगा, उससे पहले जो अभी पैनल में चर्चा हुई उस पे मेरी कुछ आपत्ति है। जिस तरह के शब्दों का उपयोग हमारे नेताओं के लिए किया गया, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हो, चाहे हमारी सांसद प्रत्याशी कंगना रनौत हो, इस तरह के शब्दों का उपयोग हमें एक महिला के लिए नहीं करना चाहिए। वो अपने प्रोफेशन में, अदाकारी के प्रोफेशन में और बहुत अच्छा काम कर रही है, वहां पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो उसको लेके हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा जो इस पैनल में एक विषय उठा था कि कम मतदान हुआ पहले फेज में, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान है। तो मैंने इस बारे में सब जगह हमने जानकारी एकत्रित करी है। हमारा अभी सांसद बनी नहीं है, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से हमने जानकारी एकत्रित करी है। कांग्रेस का मतदाता था और कांग्रेस का जो बूथ पे लड़ने वाला वर्कर था, बोलो।
हितेंद्र शर्मा जी कुछ इंटरनेट की परेशानी से जूझ रहे हैं। बीच में जो आपके बोल पास रहे हैं बात- उनकी आवाज साफ आ नहीं पा रही है। जी 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 हितेंद्र शर्मा जी को होगा, सुनते हैं। रवि जी बीच में नहीं तो बोलेंगे आपने प्लीज। सांसद बता दिया, अभी तो सांसद प्रत्याशी हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी इनको तो पता नहीं सांसद है ना इन बनेंगी। चीजों का। ये व्हाट्सएप अरे यूनिवर्सिटी से आए हुए रवि लोग हैं, इनको सच्चाइयों का नहीं पता। रवि जी बोलो बोलो हितेंद्र जी रवि बोलो। जी रवि जी ऐसा नहीं है, रवि ऐसा जी मत। मैं भाई रवि जी सुनिए, कांग्रेस का मतदाता और कांग्रेस का वर्कर चुनाव नहीं लड़ रहा। कांग्रेस के मतदाता को पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, तो कांग्रेस का मतदाता उदासीन है और कांग्रेस का वर्कर बूथ पे वर्क नहीं कर रहा, वोट नहीं निकाल रहा। ये जो वोट निकाले ये हमारे वर्कर ने निकाले, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयासों से वोट निकले। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा वोट निकला है, मगर कांग्रेस के मतदाताओं ने मतदान का एक तरीके से बहिष्कार करा। जो चर्चा जोधपुर, जैसलमेर और पाली को लेकर हो रही है, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम लोग तीनों सीटें बड़े मार्जिन से, पिछली बार जब सरकार थी और गहलोत साहब ने 100 से अधिक सभाएं करी थी जोधपुर में, उनके गृह क्षेत्र में 3 लाख के मतों से वैभव जी गहलोत हारे थे। और इतने ही अगर अधिक कांग्रेस अपने आप को मजबूत मानती थी तो गहलोत साहब को, वैभव गहलोत जी के लिए सीट, मैं कहना चाहता हूं कि वो सीट छोड़ के जालोर जा सकते हैं, मगर जालोर की जनता भी मोदी जी में विश्वास करती है बाकी देश की तरह। जिस तरह से हमारी 400 सीटें आ रही है, 25 की 25 सीटें हम वापस राजस्थान से जीतेंगे, क्योंकि 2014 के बाद वोटिंग ट्रेंड ही बदल गया। कांग्रेस का जो वोटिंग ट्रेंड हुआ करता था कि फला जाति हमारी, फला धर्म हमारा, इस जाति के कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे, मगर जब से मोदी जी ने इस देश की राजनीति का दृश्य बदला है, अब जातियां गौण हो गई, सब लोग राष्ट्रवाद पे मोदी जी को देखते हुए वोट कर रहे हैं। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहूंगा कि 25 की 25 सीटें, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर सभी सीटें शामिल हैं, हम पूरी सीटें कॉन्फिडेंस के साथ जीत कर आएंगे और 4 तारीख को हम बैठकर इनसे वापस इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है मैं कुलदीप छंगानी जी के पास जाऊंगी पहले, फिर रवि जी आपके पास आऊंगी। कुलदीप छंगानी हमारे साथ जुड़े बाड़मेर से। कुलदीप जी, इस वक्त जो स्थिति है उसमें कंगना रनौत के वहां आने को लेकर किस तरह की चर्चाएं लोकसभा क्षेत्र में है, युवाओं में खास करके, जिनको सेलिब्रिटीज के साथ करने से या एक देखने पर सेल्फी लेने से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है? जी, आपने बड़ा सही सवाल उठाया कि जब कोई ऐसी हस्ती, चाहे वो कंगना रनौत हो या बागेश्वर धाम हो, तो जब वो स्टार प्रचारक के रूप में आते हैं तो कार्यकर्ता खुद जो है सेल्फी लेने में मग्न हो जाते हैं और कार्यकर्ताओं में भी जो है सेल्फी लेने की होड़ मच जाती है। इससे कई बार कार्यकर्ता नाराज भी होते हैं। इससे अलग हटकर हम अगर देखें तो कंगना रनौत को इन सीटों पर ही क्यों बुलाया गया, पाली, जोधपुर और बाड़मेर सीट पर। यहाँ का जो एक मुख्य वोट बैंक है वो राजपूत वोट रहा है। विशेषकर अगर पाली में देखें तो रनौत और राणावत, कंगना रनौत शुरुआत से कई बार कह चुकी है कि राणावत और रनौत एक ही है, तो वो अपने आप को जातीय गर्व, जो राजपूत जातीय गर्व है, उससे जोड़ती आई है। और यहाँ के जो राजपूत वोट बैंक है उसको लुभाने के लिए भाजपा का ये प्रयास है कि वो कंगना रनौत को, राजपूत को, विशेषकर बाड़मेर क्षेत्र, जो कि हाथ में ऐसा लग रहा है कि सीट भाजपा के हाथों से जाती हुई देखी जा रही है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंगना रनौत को बुलाकर अपने कैंपेन को मजबूत किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाड़मेर क्षेत्र में कंगना रनौत का आना राजपूत वोटर्स को लुभा पाएगा, क्योंकि कंगना से ज्यादा अगर यहाँ के राजपूत जो है अभी रविंदर सिंह भाटी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और रविंदर सिंह भाटी सेलिब्रिटी से कम नहीं रहा है यहाँ के लोगों के बीच की। रील्स भी इसी तरीके से वायरल हो रही है और वो भी जो है सेलिब्रिटी वाले नेता बन गए हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस तरीके से किसी स्टार प्रचारक को बुलाकर जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, क्या राजनीति को इस तरीके से होना चाहिए या चुनावी प्रचार जमीनी स्तर पे होना चाहिए? तो मुझे नहीं लगता कि कंगना रनौत यहाँ के कुछ विशेष कमाल कर पाएंगी। जो सीट जैसी है, जो वोट बैंक जैसा है, वो वैसा ही मौजूदा हालात में रहता हुआ नजर आ रहा है।
जी, मानवेंद्र सिंह का किसके पक्ष में जाना आपको नजर आ रहा है वहां पर? मानवेंद्र सिंह राजपूत रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो निसंदेह वो अंदर खेमे तो भले ही बीजेपी के साथ में नजर आ रहे हैं, लेकिन मानवेंद्र सिंह अभी तक खुले तौर पर जिस तरीके से प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ये एक रविंद्र सिंह भाटी को उनकी मौन सहमति कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभी बयान दिया है उससे समझ में आता है कि वो उनकी एक रविंद्र सिंह भाटी के साथ में मौन सहमति है, क्योंकि उन्हें भी बाड़मेर क्षेत्र में अपनी राजनीति करनी है और यह राजनीति जो मानवेंद्र सिंह है बिना राजपूतों के नहीं कर पाएंगे। और अभी जो बाड़मेर में मैं हालात देख पा रहा हूँ, राजपूत वोट बैंक करीब यहाँ पे 2.5 लाख जो राजपूत वोट है जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ही क्षेत्रों को मिलाकर, तो यहाँ का जो ये राजपूत वोट बैंक है वो एक तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और जाट वोट बैंक जो कि यहाँ पे मेरी जानकारी के अनुसार करीब 5 लाख जो जाट है वो एक तरफ शिफ्ट होता नजर आता है। तो चुनाव पूरा यहाँ पे जातीय रहने वाला है, चाहे कोई स्टार प्रचारक आ जाए, मुझे फर्क बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, तो एक बात तो साफ है, सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे रविंद्र सिंह भाटी भी जातिगत राजनीति से ही अपने आप को बड़ा राजनेता बनाएंगे। और ये इलाका मारवाड़ का जो इलाका है वो रविंद्र सिंह भाटी के रूप में एक और नया युवा जोशीला राजपूत नेता देख रहा है। तो इस इलाके में जोधपुर और पाली और जालोर सिरोही और आपका बाड़मेर जैसलमेर, इसमें एक गजेंद्र सिंह, एक मानवेंद्र सिंह और उसके बाद एक रविंद्र सिंह, इस तरह से राजपूत नेताओं की एक कड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है। रवि कुमार रविंद्र सिंह भाटी को अभी पहले भी हमारे इस पैनल में बातचीत हो चुकी है। रविंद्र भाटी को मैं अभी जो राजपूतों के उसी नेता की तरह देख रहा हूं जैसे कि गुर्जर में सचिन पायलट है और जैसे जाटों में हनुमान बेनीवाल है, जिनकी एक अपनी एक फैन फॉलोइंग है, जिनके पर्सनैलिटी से लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ ये अपने सवाल है कुलदीप जी, ये अपने आप में सवाल है कि आजादी के इतने सालों बाद और लोकतंत्र के नए स्वरूप में भी जातिगत राजनीति से हमारी युवा पीढ़ी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। एक युवाओं के मुद्दों को लेकर राजनेता नहीं बन पा रहा है, अपने समाज को साथ जोड़कर उनको सपने दिखाकर उनसे ताकत लेकर आगे बढ़ रहा है। रवि कुमार सिकदर जी, ये बात सचिन पायलट के लिए, सचिन पायलट शुरू में कहते थे कि मैं तो सिर्फ सेना के नाम पे कर्मी सेना हो, चाहे गुर्जर सेना हो, चाहे जाट सेना हो, इन सब की बजाय मैं तो सिर्फ एक भारतीय सेना को मानता हूँ, लेकिन आखिरकार वो बन गए गुर्जरों के नेता। तो सचिन पायलट जो राज्य में एक उभरता सितारा, लेकिन अपनी पहचान उन्होंने एक गुर्जर नेता के रूप में बनाई। इस मामले में कम से कम अशोक गहलोत अपने आप को किसी एक जाति का नेता नहीं बनाया उन्होंने, और ये ही उनको एक बड़ा नेता बनाने में मददगार हुआ। लेकिन हम वापस विषय पर आते हैं। विषय ये रवि कुमार सिकदर जी कि इस पूरे मारवाड़ में जो कांग्रेस की मजबूत स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, ये आपके लिए, पार्टी के लिए अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त जब आर पार की जंग है, वहां एक तरफ कंगना रनौत है, दूसरी तरफ आपके पास कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबने जो कहा सचिन पायलट जी के लिए, मैं उस बात का खंडन करता हूँ। सचिन पायलट साहब गुर्जरों के नेता नहीं है, वो 36 कौम और हर वर्ग के नेता है। आज पूरा देश उनको सुनता है, पूरा देश उनको नेता मानता है। हम सचिन पायलट साहब के लिए, मैं जाति से रहा हूँ, गुर्जर नहीं हूँ, लेकिन पायलट साहब के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। अब आता हूँ मैं मुद्दे पे, आज के विषय पे। तो आज देखिए मीना जी, इस डिबेट से एक चीज, मतलब 4-5 बिंदु इतने अच्छे अच्छे निकल कर आए हैं कि पहला बिंदु तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रभाव की बात अपन शुरुआत में कर रहे थे कि कंगना रनौत का प्रभाव क्या रहेगा, मैंने बात स्वीकार की थी कि यहाँ आएगी और भीड़ जुटाएगी, एक मनोरंजन के माध्यम से वो अपना भीड़ जुटाने में सक्षम हो सकती है, लेकिन उनका चुनाव के मामले में कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। उसके बाद में भाजपा के पक्ष में देखिए, आज का जो चुनाव है, जो सीटों का निष्कर्ष वरिष्ठ जन निकाल कर लाए हैं, मैं इनसे बहुत कम उम्र का हूं और इन्होंने लेकिन जो आज बातें कही है, ये पके हुए लोग हैं राजनीति के मामले में, इनसे ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इनके निष्कर्ष जो निकल कर आए हैं वो स्पष्ट करते हैं कि जो 3-4 सीटें जो चुनाव होने वाले हैं, वहां पर कांग्रेस के पक्ष में चुनाव होने वाला है। ये बात आप सब सहमत हैं, इनसे मैं सुनकर ही बोल पा रहा हूं। बाद में आप देखिए मोदी जी खुद पीछे हट गए
मोदी जी खुद पीछे हटकर कंगना रनावत को आगे ले आए। तो कहीं ना कहीं से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो मोदी जी का प्रभाव था वो आज इस देश में चलने वाला नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कंगना रनावत का क्या तोड़ निकाल रही है। मैंने शुरुआत में कह दिया था कि कंगना रनावत इतनी बड़ी कोई पर्सनैलिटी नहीं है कि उस पर बैठकर हम डिबेट करें, लेकिन आज आपने विषय ले लिया तो उस पर बोलना वाजिब है। इस बार का जो चुनाव है, राजस्थान की जो 25 सीटों का जो चुनाव है, वो भजनलाल सरकार के फेलियर का चुनाव है। 3 महीनों की जो सरकार का कामकाज रहा है, आप उठाकर देख लीजिए। चिरंजीवी योजना पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। उज्ज्वला योजना, महिलाओं को जो एक दिया गया था सिलेंडर के नाम से झूठा सा एक आश्वासन, वहां फेल हो चुकी है। अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसका इंदिरा गांधी जी से नाम बदलकर अन्नपूर्णा कर लिया, लेकिन उसको चलाने में विफल रही। उसके बाद में कानून व्यवस्था आप उठाकर देख लीजिए। जैसा ही चुनाव आए, परिणाम आया, उसके अगले ही दिन सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हो जाना, कहीं ना कहीं अपराधियों के इरादे इतने बुलंद हो चुके थे कि उसी दिन से अपराध शुरू हो चुका था। रोड पर बच्चियों पे गाड़ियां चढ़ाई जा रही है, थानों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, मतलब घटनाएं घटित हुई है। तो ये टोटली फेलियर पर चुनाव है, टोटली फेलियर पर चुनाव है। देश का बात करता हूं मैं, तो देश के मामले में आज जहां सभाओं में, जहां मोदी जी 2014 का चुनाव भी देखा है, 19 का चुनाव भी हमने देखा है कि जिस वादों के साथ ये आए थे, आज उन पर कोई चर्चा नहीं है। युवाओं के रोजगार की बात नहीं हुई है, किसान की आय की बात नहीं हुई है, महिलाओं के लिए किसी चीज की बात नहीं हुई। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा के साथी बैठकर बातें कर रहे थे, इनकी तर्क विहीन बातें, सिर्फ रटी रटाई लाइनें जो इनको ऊपर से भेजी गई है बोल के 25 सीट आ जाएगी, ऐसा हो जाए। अरे भैया, मुद्दों पे जिस विषय में बैठे उसकी बात कीजिए। तो टोटली आज का निष्कर्ष ये निकल कर आया है, जो वरिष्ठ जनों से मुझे पता चला है, और ये मेरे हमारी पार्टी के लिए, हमारी विचारधारा के लिए हर्ष का विषय है कि कांग्रेस मजबूती के साथ इस चुनाव में है। 12 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस 8 सीटें 9 सीटें, मैं कह रहा हूं 12 पर फाइट में है, लेकिन अच्छे खासे मार्जिन से हम लोग सीटें निकाल के ला रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, देखिए मीना जी और वरिष्ठ जन भी थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, उसमें उनसे मिलने वाले कौन लोग थे? गरीब, पीड़ित, बेरोजगार, महिलाएं, जो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और उसी का निचोड़ जो हमने न्याय पत्र जारी किया, वो उस समस्याओं का निचोड़ है जो आज देश की मांग है। हिंदू मुस्लिम देश की मांग नहीं है, मंदिर मस्जिद देश की मांग नहीं है, पाकिस्तान हिंदुस्तान देश की मांग नहीं है। मांग है आज स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की। उसके ऊपर वोट डलने जा रहा है। और आज ये कहते हैं 400, मैं कह रहा हूं इनके पास 150 नहीं है। इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। और आप हमारे चेहरे देख लीजिए, क्योंकि हम मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, जनता की आशा और उम्मीद के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमें कंगना रनावत की किसी की आवश्यकता नहीं है। जनता हमारे साथ खड़ी है, बटन दबेगा हाथ पे, हाथ बदलेगा हालात। ठीक है रवि जी, बहुत बढ़िया जोश दिखाया आपने। अब सवाल जोश नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है, वरिष्ठ जनों के माध्यम से मेरे अंदर आया है। नहीं ठीक है रवि जी, अच्छी बात है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो आपने नहीं दिया इतने जोश के बीच में। रवि जी, मैंने बोल दिया कंगना रनावत कुछ है नहीं, उसका क्या तोड़ोगा? जनता वोट करेगी। कंगना रनावत जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर ये होती है कि जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दें। आप उसके अलावा सब बोल रहे हैं। कुलदीप छंगानी जी, जो मैंने रवि जी से सवाल किया उसका जवाब उन्हें आप दीजिए कि जैसे बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री और अब कंगना रनौत वहां पहुंच रहे हैं, वैसे कांग्रेस के पूरे मारवाड़ में बड़े नेता कौन पहुंच रहे हैं? जी, ये आपका बहुत ही ठीक सवाल है। और ये हालांकि आप कांग्रेस से यहाँ पैनल में बैठे हैं तो आप कांग्रेस का पक्ष लेंगे, लेकिन आपको ये मानना होगा कि जो बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है वो युद्ध स्तर पे चुनाव लड़ रही है। चाहे भले उनको अंदेशा है कि ये एक सीट जा रही है, तो लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि वो भी सीट उनके हाथ से जाए। अगर बाड़मेर शुरुआत से ही था कि ये सीट बीजेपी के कैलाश चौधरी हार सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। जोधपुर में जैसे ही उन्हें लगा कि ये सीट गजेंद्र सिंह के हाथों से जा सकती है, तो उन्होंने अपना पूरा इस सीट पे जोर लगाने के लिए, चाहे बागेश्वर को बुलाना हो, चाहे अब कंगना को बुलाना हो, या बाड़मेर में खली को बुलाना हो, तो बीजेपी चुनाव को लड़ रही है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो अपना अकेले चुनाव लड़ रहा है। चाहे आप जोधपुर में करण सिंह को देख लीजिए, उमेदाराम के ठीक है कि उमेदाराम के साथ में वहां के जो स्थानीय लीडर है, हरीश चौधरी है, या गुडावलानी से हेमाराम चौधरी है, या फिर यहाँ से सालिम मोहम्मद है जैसलमेर से, उनके साथ है। लेकिन कोई बड़े जो नेता है, जो देश के नेता यहाँ आने चाहिए, वो नेता नहीं आ रहे। और कांग्रेस ये चुनाव ये नहीं कह सकते कि
अपना पूरा मजबूती से लड़ रही है। अगर कोई सीट कांग्रेस के हाथों से जा रही है तो कांग्रेस उसमें जिस तरीके से बीजेपी इस चुनाव को लड़ने के लिए जोर दिखा रही है, वैसा जोर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस दिखा पाती है। जी कुलदीप जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। फड़फड़ाहट उनके अंदर आता है जिनका दिया बुझने वाला हो। हमारे मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, जनता हमें वोट कर रही है, हमारे लिए जनता मैदान के अंदर है। हमें स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार प्रचारक यहाँ से एमपी बनकर सांसद विधानसभा नहीं चुनाव जाएंगे। भी कांग्रेस ने मुद्दों पे किए हैं। विधानसभा के परिणाम भी चुनाव अच्छे भी रहे। 3 महीने पहले हुए, कांग्रेस ने मुद्दों पे किए, काफी योजनाएं थी, लेकिन बीजेपी बिना मुद्दों के ही सीटें निकाल पाती है और अपनी सरकार बना पाती है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि बीजेपी चुनाव कारणों की वजह से ठीक से लड़ रही है। ठीक है। बीजेपी के साथ में एक मजबूत संगठन है, ये तो मानना पड़ेगा। कांग्रेस का संगठन इन 10-15 सालों में बहुत कमजोर हुआ है। राकेश वशिष्ठ जी, ये जो बात है कि एक तरफ बीजेपी डू एंड डाई वाली स्थिति में है, करो या मरो, युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ रही है, तमाम अस्त्रों को बाहर निकाल रही है और इस युद्ध में कैसे जीत की तरफ बढ़ा जाए इसकी तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसकी तमाम जो लीडरशिप की तरफ से जो ताकत मिलनी चाहिए वो कैंडिडेट्स को नहीं मिल रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि कंगना रनौत राजपूत के रूप में आ रही है, तब तो राकेश वशिष्ठ जी रविंद्र सिंह भाटी को मदद करके जाएंगे वो बाड़मेर जैसलमेर में। ऐसा नहीं है मीना जी ऐसा नहीं है। आपकी बात से श्याम सुंदर जी बहुत प्रसन्न है और प्रसन्न रहना चाहिए, बड़े भाई हैं। ऐसा नहीं है, वो अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भाजपा के लिए ही काम करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने सही कहा, 77 साल आजादी होने के बाद भी आज भी जातिगत जो जड़ें हैं वो पहले से ज्यादा मजबूत हुई हैं। चुनावों में जातिगत बात निकल के सामने आती है और खासतौर से तब सामने आती है, ये बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव है, जब दूसरे पक्ष जाति के आधार पर निकल कर आता है तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरे जाति के ऊपर होती है और जातियां लामबंद हो जाती हैं। चुनाव होता है और पार्टी के मुद्दे केवल कार्यकर्ताओं तक, उनके फॉलोअर्स तक और जो विचारधारा के लोग हैं वहां तक ही सीमित रहते हैं। अब जैसे कई सीटें ऐसी हैं जहां हो रहा है, आपके जैसे टोंक सवाई माधोपुर में जातिगत लामबंदी है और फिर कुछ नेता कहने को तो भले ही हैं कि हम 3600 कौम के नेता हैं, ईमानदारी हो जाती है, बिना जातिगत आधार के, बिना जातिगत पीछे बैकबोन होने के वो राजनीति नहीं कर सकते और इसका खामियाजा उनको उठाना भी पड़ता है, फायदा भी मिलता है। दोनों ही बातें। कहने को तो आप किसी को भी कह सकते हैं कि सब समाज के नेता, सब समाज के नहीं है। आजकल नया ही ट्रेंड शुरू हुआ है कि जाति के आधार पर नेता खड़ा होता है और बाकी की जातियां उसको सपोर्ट करती है, वो चुनाव में लड़ पाता है। अब जहां तक ये बाड़मेर उसकी जो बात है, मेरा मानना यह है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी रविंद्र भाटी की। मैं बड़े नजदीकी से, श्याम सुंदर जी भी हैं, गुलाब बत्रा जी भी हैं, निर्दलीय रूप से विधानसभा का चुनाव जीतना ही बहुत बड़ी बात है और उसके बाद अगर आप लोकसभा के चुनाव में भी फाइट में आ रहे हैं, चुनाव नतीजों की तो कहता नहीं, या जीतने की स्थिति में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा आपके लिए आगे का रास्ता खुला हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी विचारधारा की दृष्टि से भाजपा के होने के बावजूद भाजपा का नेतृत्व उनको अपने पक्ष में नहीं कर पाया, ये उनकी फेलियरनेस है। मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जब उसको अपने साथ बैठाकर हवाई जहाज में बैठाकर उदयपुर तक ले गए, और कोई नेतृत्व होता, चाहे भैरव सिंह जी का समय भी अपने श्याम सुंदर जी बता देंगे, वो अंगूठे पर शहद लगा देते और वो एमएलए चूसता हुआ आता, 2-4 महीने तो उछलता कूदता रहता, वो कभी होता है नहीं। ये अशोक गहलोत जी की है, अगर कोई एमएलए उनसे मिल लिया तो फिर निकल के नहीं जाएगा 2-4 महीने, और 2-4 महीने के बाद उसके ज्ञान चक्षु खुले, वो बात एक अलग है। लेकिन यहाँ हुआ उल्टा, अपने हमारे मुख्यमंत्री ने या संगठन ने उनको कितना भी समझाने का प्रयास किया, वो उनको मना नहीं पाए। उनकी क्या कारण रही? एक तो शायद वो हैंडपंप वाला ही मामला है जिसके ऊपर सारी बात बिगड़ी, और भी कई मामले होंगे ये अंदरूनी रूप से, लेकिन ये जो हालात जो बने हैं जातिगत आधार पर जिस तरह से चुनाव हो रहा है वो प्रदेश की राजनीति के हिसाब से अच्छा नहीं है और भाजपा को नुकसान है। जो आपका राजपूत वोटर है स्टेट का, वो भाजपा समर्थक माना जाता है। अगर इस तरीके का विखंडन शुरू हो गया उनके कोर वोटर में, तो ये भाजपा के लिए नुकसानदायी साबित होगा
और आगे तो अब क्या होगा, रणनीति कितना असर गुलाब पाती है, बत्रा नहीं जी, आती है। गुलाब बत्रा जी, राकेश वशिष्ठ जी ने खुद अपनी बात में, और जो कि कोई नई बात नहीं है, हम सब इस बात को जानते हैं, जिसको उन्होंने स्थापित एक बार फिर से किया है कि जातिगत आधार के बिना कोई भी नेता बड़ा नेता नहीं बन सकता। अब मानवेंद्र सिंह रविंद्र सिंह भाटी के साथ है, मानवेंद्र सिंह गजेंद्र सिंह शेखावत के समधी बनने जा रहे हैं, इसका मतलब गजेंद्र शेखावत भी कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह के साथ है। अगर इस रविंद्र सिंह के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी है, तो भजनलाल शर्मा उन्हें मनाने में सफल नहीं हुए या मनाना नहीं चाह रहे थे। गुलाब बत्रा जी, क्या इस पूरी खिचड़ी में, जिसमें सबके अपने अपने हित भी हैं, उसमें जनता यहाँ बाड़मेर जैसलमेर में ये देखेगी कि जनता का हित किसमें है, और अगर रविंद्र सिंह भाटी के साथ जाती है तो सत्ता में बने रहते हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह तो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। कैलाश चौधरी को देती है तब भी सत्ता में है। उमेदा राम के साथ जाने से विपक्ष में बैठना पड़ता है। तो फिर गुलाब बत्रा जी, ऐसी स्थिति में बाड़मेर जैसलमेर की जनता कंगना रनौत के आने से राजपूत के साथ जाएगी या बीजेपी के साथ जाएगी? उमेदवार जी विपक्ष नहीं, एनडीए की सरकार बनी, इंडिया की सरकार बनेगी और सत्ता पक्ष में बैठेंगे, क्योंकि मुझे बाद में समय नहीं मिलेगा, 1 घंटा हो चुका है, ये मेरा रह जाता। गुलाब बत्रा ये मीना जी, आपने अपनी बात को 2 पक्षों में रखूंगा। बेसिक चीज आज जो, चूंकि मुख्य विषय है कंगना रनौत का, तो कंगना रनौत को से संदर्भ में देखिए कि चुनावी राजनीति में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो सेलिब्रिटी है, विशेषकर फिल्मी सेलिब्रिटी, इनको चुनावी राजनीति से जोड़ने में कोई भी दल पीछे नहीं रहा है। आपको याद अगर है तो बीकानेर में धर्मेंद्र को चुनाव लड़ाया गया था, एमपी बने वो, और ये हालत हो गई थी कि उनके पोस्टर लगे थे कि हमारा सांसद कहाँ है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी हेमा मालिनी और मथुरा से अब तीसरी बार चुनाव जीती है, और वहां उन्होंने अपना एक आवास लिया है, मकान लिया है, और उसमें रेगुलर रह रही है वहां। तो मुझे जो लगता है कि कंगना, क्योंकि अब चूंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, उसके बाद भी चूंकि नृत्य नाटिका और उसके माध्यम से अपने सक्रिय रहती है सारा हेमा मालिनी, लेकिन क्योंकि सेलिब्रिटी कुछ भी एक क्रेज तो रहता है फिल्मी अभिनेताओं का, और चुनावी राजनीति से जोड़ करके आप देखो, जो गोविंदा लिख लो, सुनील दत्त ले लो, फेरिस्त है, राज बब्बर, पूरी फेरिस्त है फिल्मी, जो इनको चुनावी राजनीति से दोनों दलों ने जोड़ा है। इवन समाजवादी पार्टी ने भी जोड़ा है, अमिताभ बच्चन भी रह चुके हैं इस तरह का। लेकिन वो जो श्रृंखला बनी हुई है, उस श्रृंखला के साथ साथ जो मुझे जो लगता है, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते से सोचता हूँ कि जो कंगना रनौत को अभी, चूंकि अब मुंबई से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, राजनीतिक पैतरेबाजी, उसके बाद उनको हिमाचल प्रदेश में चूंकि वहां से जुड़ी हुई है, उनको अभी चुनाव में उतारा गया, और अब यहाँ एक सेलिब्रिटी स्टार प्रचारक के रूप में उनको राजस्थान में रोड शो के लिए 3-4 सीटों के लिए, यानी बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर, ये बांसवाड़ा, ये 4 सीटों पर उनको एक रोड शो लेके कोशिश की जा रही है। तो मुझे जो लगता है कि जो सेलिब्रिटी हैं, उनको अब आगे जाकर के बीजेपी कम से कम उनका एक ऑल्टरनेट खड़ा करेंगी हेमा मालिनी के बराबर में। एक दूसरा पक्ष है जो बाड़मेर और जैसलमेर की राजनीति है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि रविंद्र सिंह भाटी जो है एक अध्यापक के पुत्र हैं, और उन्होंने जिस ढंग से चुनाव लड़ा है, यानी उनको अगर किसी तरह से अगर जैसे क्या था, टिकट वितरण को लेकर के भाजपा में कोई जो चूक हो जाती है, अब उस चूक को कैसे सुधारा जाए, अब उसी पशुपेश में बीजेपी आज की स्थिति में है। दूसरा चीज, राकेश ने जो कहा जाति आधार पर, हम आप देखें तो भैरव सिंह शेखावत जब शुरुआत हुई थी उनकी, तो एक वो राजपूत नेता के रूप में होती है, एक क्षत्रिय नेता के रूप में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना कद इस तरह का बढ़ा लिया कि राजस्थान में एकमात्र भैरव सिंह शेखावत है जो कम से कम 8 स्थानों से चुनाव लड़े थे और 6 जगह से चुनाव जीते थे। तो वो मतलब थे राजपूत नेता, लेकिन राजपूत नेता से अलग। अशोक गहलोत का आप देख लीजिए कि ठीक है, अशोक गहलोत जोधपुर तक ही सीमित रहे, लेकिन वो एक 36 गांव के नेता। उसका कारण है कि जो माली समाज है वो एक बहुत छुटपुट, मतलब पूरे राज्य भर में कुछ लाखों की संख्या में रहता है, जहाँ करोड़ों की संख्या में चाहे राजपूत समाज है या जाट समुदाय, विशेषकर ये दोनों, और फिर तीसरा अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमान। तो ये जो इससे जो जुड़े हुए नेता हैं, अब जैसे पूरे राजस्थान का इतिहास देखें तो झुंझुनू एक सीट ऐसी थी जहाँ पहली बार कैप्टन अयूब जो है वो
चुनाव जीते थे और केंद्र में मंत्री भी बनाए गए। तो वो इसलिए कि उनका एक सैन्य का आधार था, मुस्लिम आधार की तुलना में सैन्य का आधार अधिक था, और झुंझुनू में क्योंकि सैनिक अधिक मात्रा में, इसलिए उनको सपोर्ट मिला सारा। तो जो जातिगत राकेश ने कहा कि ठीक है, एक जाति से शुरुआत होती है उभार, लेकिन अपने व्यक्तित्व से वो किस तरह से और 36 गांव का नेता बनता है। अशोक गहलोत का उदाहरण हमारे सामने, भैरव सिंह शेखावत का उदाहरण है। उसकी तुलना में कांग्रेस प्रवक्ता ने जरूर कहा सचिन पायलट का, लेकिन सचिन पायलट को गुजरों ने अपने गुजरों का नेता प्रस्तावित कर दिया, वो आगे नहीं बढ़ पाए। अगर उनको मान लिया मुख्यमंत्री का पद मिल जाता तो शायद वो भी 36 गांव के नेता साबित हो सकते थे। तो ये परिस्थितियां होती है राजनीति में, कब किस तरह का किसका कद ऊंचा हो जाए, और वो अपने व्यक्तित्व से किस तरह से अपने जातिगत आधार को लेके एक लॉन्ग जंप लगा सके सारा, तो वो स्थितियां बनती हैं। और कुल मिला करके जैसे बाड़मेर की सीट है और बांसवाड़ा की सीट है और पाली और जोधपुर की सीट है, ये चारों सीटों में कंगना रनौत का जो है वो कोई अधिक असर नहीं डालने वाला है, क्योंकि ये निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी है चारों सीटें। कहाँ है अब, जैसे अगर बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में आज कांग्रेस इतनी पछोपेश में, पहली बार इस तरह की मतलब हुई कि कांग्रेस प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस जन उसके साथ नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता उसके साथ नहीं है। ये बांसवाड़ा की स्थिति है। अगर बाड़मेर की स्थिति करें तो वहां एक जाति आधार दूसरा हो गया कि यानी जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो और जाट समुदाय से जुड़ा हुआ है, बीजेपी का कैंडिडेट भी जाट समुदाय के साथ है, लेकिन जाट समुदाय उसके साथ नहीं है। रहा है कि राजपूत निर्णायक और मुस्लिम कैंडिडेट, यानी जब राजपूत होता है कि ध्यान हो तो मेजर जसवंत सिंह को और राजपूत समाज ने के साथ साथ मुस्लिम समाज ने और बम्पर वोटों से जिताया था, मानवेंद्र सिंह को भी जिताया था इसी मुस्लिम समाज ने बीजेपी के कैंडिडेट होते हुए भी। तो वहां इस तरह का जो बाड़मेर की राजनीति है वो इस तरह की गठजोड़ की राजनीति है। वो चूंकि जसोल परिवार जो है, उस जसोल परिवार बीजेपी का परंपरागत होते हुए भी उसके साथ मुस्लिम वोट का जुड़ाव रहा, इसलिए दोनों बार चुनाव जीत चुके। तो ये जो जाति आधार है और इधर सेलिब्रिटी वाली बात है, वो स्थिति आगे, अब क्योंकि अपना कहते हैं ना जब खाना होता है तो चूरन चटनी भी परोसी जाती है। तो ये जो इस तरह के जो ये खेल किए जा रहे हैं कंगना रनौत के, तो वो सारा ये टिटबिट्स हैं, ये चुनाव के जो वो सीधे पड़े जाते हैं, उसमें ये शो हो जाएगा, इससे कोई अधिक अंतर पड़ने वाला नहीं। श्याम सुंदर शर्मा जी, रवि जी ने तीनों बार कहा कि कंगना रनौत विषय नहीं हो सकता चर्चा का। अब देखिएगा रवि जी, आपका तो कैंडिडेट ही किराए वाला है, आपका मूल कैंडिडेट है नहीं, इसलिए आप बड़े हम कांग्रेस वाले जिताएंगे, कांग्रेस वाले हराने में लगे हुए उसको कुछ तो, क्योंकि आपका है क्या कैंडिडेट वो तो देखिए आपके खिलाफ चुनाव लड़ चुका है। सुनिए ना आप तो सही, अब सुनो सही, एक देखिए दिल्ली का सिपाही अब वो लड़ रहा है। देखिए हमारे मेरू सिंह जी तो थानेदार हुआ करते थे, गुलाब सिंह, क्योंकि वो तो थानेदार थे, ऐसे ही थे, कुछ पता नहीं, भी पता विवाद का विषय, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं वहां से। तो इसलिए देखिएगा वो तो पूरे राजस्थान के नेता बन गए। अब आपका सिपाही अभी वहां का एक जगह विधानसभा का चुनाव तो हार गया, वो चाहे 300 कुछ से हारा। अब यहाँ पर निश्चित रूप से सब जीतने के लिए चुनाव लड़ते, हारने के। देखिए कंगना रनावत जिस प्रकार से चुनाव में, प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हम अपने कैंडिडेटों को जो ला रहे हैं, सेलिब्रिटी को ला रहे हैं, कम से कम भारत उसको पहचाने तो सही। इसलिए वो निश्चित रूप से देखेगा कि राजस्थान में पाली, जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर, अब जैसलमेर में भेज रहे हैं, और वो वहीं भेज रहे हैं जहां पर कि कुछ लोग ग्रामीण स्तर के लोग उनको निकलेंगे, देखेंगे तो सही, इसमें क्या बात है। और वो राजपूत के आधार पर अगर आ रही हैं, और देखिए अभी तक तो बहुतों को तो पता ही नहीं राजपूत है, प्रचारित किया जा रहा है राजपूत नेता है, क्योंकि प्रचारित करना जरूरी है, नहीं तो फिर पहुंचाने का कैसे। इसलिए क्योंकि विवाद राजस्थान में राजपूत का बना हुआ है, और रूपाला ने जिस प्रकार का बयान देकर के राजपूतों को नाराज, गुस्से में कर दिया, तो कोई बात नहीं। अरे कोई सेलिब्रिटी के माध्यम से राजपूत अगर खुश होकर के भाजपा के पक्ष में आ जाए तो दिक्कत क्या है, इसलिए उसको लाया तो जा रहा है कि राजपूत तो कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास राजपूत फिल्म अभिनेत्री भी है। अब देखिएगा गोविंदा कहाँ चले गए, गोविंदा तो शिवसेना सिंधे में चले गए। अब देखिए सिंधे भी, यहाँ पे भी सिंधे कमाल करते हैं कि यहाँ के जो बीएसपी के लोगों को सिंधे ले जाते हैं। मुख्यमंत्री जी के देखिए कमाल तो है कि हमारे राजेंद्र गुड़ा अगर आपको लेना है उसको फेवर में,
भले ही शिंदे के थ्रू ले तो सही, उनको कम से कम हल्ला तो नहीं बचाएगा वो। अब वो तो वो भी नहीं, सेलिब्रिटी अच्छा अब तो सीधे ही आ गए राजेंद्र हुड्डा, इसलिए उस बात को भी कोई ज्यादा वो रह नहीं गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए उनके साथ निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी को बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये कि मारवाड़ में कंगना रनौत के आने से रविंद्र सिंह बाटे की रास्ते मुश्किल नहीं हो रहे, आसान ही होने की संभावना ज्यादा है। किस तरह, अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा एपिसोड जरूर सुनिए और सुनकर समझिए मारवाड़ की राजनीति में कैसे जाट और राजपूत जो हैं वो अपने आप को निर्णायक बनाने के लिए किस तरह जातीय संघर्ष में इस पूरे इलाके को लेकर रखा हुआ है। और लोकसभा की इस जंग में भी यहाँ पर लोकतंत्र का ये जो पर्व है इसमें जातिगत समीकरण और जातिगत रोष, जो जातिगत गुस्सा जो है जिसकी चर्चा हो रही है वही ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। न्यूज़ 24 पर कल चर्चा करेंगे पाली लोकसभा सीट की। आप देखते रहिए और अपनी लोकसभा सीट के बारे में अगर कोई जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर हमारे साथ साझा करें। आज मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।